अगर आप घर में ऐसा रूम बनवाते हैं तो रिश्तेदार आपके यहाँ रोज आएंगे। सबसे पहले रिश्तेदार को भटकाने के लिए उस स्पेशल रूम के बाहर 2 दरवाजे लगाएंगे ताकि गलत दरवाजा खोलने पर बदकिस्मत रिश्तेदार नीचे गिर जाए। अंदर रूम में जाने के लिए खुलने और बंद होने वाले 3 दरवाजे लगाएंगे ताकि धीरे चलने वाला रिश्तेदार तुरंत बीच में फंस जाए। बैठने के लिए मुलायम कुर्सी हटाकर स्प्रिंग बेंच लगाएंगे ताकि रिश्तेदार उछलते हुए घुड़सवारी कर सके। अब एक ट्राली लाकर उसमें टॉयलेट रखेंगे जिस पर रिश्तेदार चलते फिरते मजे से टॉयलेट कर सकेंगे। बगल में 2 भट्टी रखेंगे, एक में रिश्तेदार को नहाने के लिए और दूसरी में सेकाई के लिए स्टीम बनाएंगे। साथ ही नींद के लिए झूलने वाला बिस्तर लटकाएंगे जिसमें रिश्तेदार को लिटाकर गहरी नींद सुला देंगे। एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें सभी रिश्तेदारों के बेटों को फ्री में पढ़ाएंगे। इसके लिए क्लास में एक तरफ कूलिंग एसी और दूसरी तरफ गर्म ब्लोअर चलाएंगे ताकि क्लास का टेम्परेचर सामान्य रहे। सामने कई सारी टेबल रखकर उस पर सभी रिश्तेदारों के बेटों को लिटाएंगे ताकि स्कूल स्टाफ के लोग उनकी जमकर मालिश करके सारा दर्द दूर कर सकें। बगल में एक भट्टी रखकर उस पर पानी से भरी कड़ाही रखेंगे जिसमें खास रिश्तेदारों के बेटों को बैठाकर सामने टेबल पर खाना न खिलाकर डिलीशियस खुशबू सूंघाएंगे। अगर आप घर में ये लगवाते हैं तो रिश्तेदार आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। सबसे पहले मेन गेट पर हाइड्रोलिक प्रेस लगाएंगे ताकि रिश्तेदार इसके दबाव से बचकर अंदर जाए। हाल में घूमने वाली बड़ी टेबल के अंदर सभी रिश्तेदारों को खड़ा करेंगे ताकि जो रिश्तेदार झूठ बोलेगा वह तुरंत पिंजरे में कैद हो जाएगा। सामने भट्टी के साथ कड़ाही रखेंगे जिसमें रिश्तेदारों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गर्म पानी उबालेंगे। बगल में गड्ढा करके उसमें सभी किस्म के टॉयलेट रखकर ऊपर से पार्टीशन बनाएंगे। अब सभी रिश्तेदार इसमें बैठकर न केवल टॉयलेट करेंगे बल्कि ठंडे पानी में मजे से स्विमिंग भी करेंगे। अपनी क्लास के मॉनिटर को ऐसे बैठाते हैं तो वह आपका कहना रोज माने। टीचर का उपद्रवी मॉनिटर घंटों सोता रहता है और टीचर के डांटने पर भी एक नहीं सुनता। इसीलिए मैं एक न्यू क्लासरूम डिजाइन लेकर आया। सबसे पहले मॉनिटर के नीचे का फ्लोर हटाकर लोहे की जाली रखकर उसके ऊपर टेबल रखेंगे। बैठने के लिए मिट्टी का घड़ा रखकर नागाफनी का कांटा लगाएंगे ताकि बैठते ही मॉनिटर की खुजली दूर हो जाए। टीचर की पढ़ाई अच्छे से समझ में आए इसलिए मॉनिटर के आगे स्पीकर रखेंगे, ऊपर से एक रस्सी का फंदा लटकाएंगे। अब मॉनिटर न केवल सिर रखकर मजे से सोएगा बल्कि नीचे गिरने से भी बचे। एग्जाम में चीटिंग रोकने के लिए एग्जाम रूम ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले क्लास में एग्जाम देने आए सभी बच्चों को बैठाकर निगरानी के लिए ऊपर दोनों साइड पिंजरे में टीचर बैठाएंगे। पीछे पर्दा लगाकर टॉयलेट रखेंगे जिसके बगल में भाले लेकर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करेंगे ताकि अगर कोई बच्चा टॉयलेट करते टाइम चीटिंग करता है तो ये गार्ड उसे तुरंत उठाकर बाहर ले जाएंगे। सभी बच्चों को डाइविंग मास्क लगाकर एग्जाम रूम में पानी भरेंगे जिसके नीचे बच्चे मजे से पेपर करेंगे। ऊपर गोताखोरों की टीम बैठाएंगे ताकि जिस बच्चे का पेपर हो जाएगा ये लोग उसे बाहर निकाल लेंगे। रोकने के लिए एग्जाम हॉल ऐसे बनवाएं। सबसे पहले एक बड़े हॉल में दोनों साइड सीटें रखकर सभी में बच्चे बैठाएं। बीच में गड्ढा करके पानी भरकर क्रोकोडाइल और एलिगेटर डालेंगे। साथ ही निगरानी के लिए गोताखोरों की टीम बैठाएंगे। ऊपर कई सारे पिंजरे बनाकर चीटिंग करने वाले बच्चों को बैठाएंगे। टीचर के सामने दूरबीनें और कैमरा लगाएंगे। ऊपर जंजीर से बांधकर लिफ्ट बनाएंगे जिसके नीचे गर्म पानी का फव्वारा लगाकर ऊपर से निगरानी के लिए टीचर बैठाएंगे। रोकने के लिए ऐसे घर बनवाएं। इसके लिए चोर को रोकने के लिए गेट में लेजर लाइट लगाकर सामने नुकीले भाले लटकाएं। फिर भी अगर चोर इससे बचकर अंदर आ जाता है तो उसके आगे 2 गड्ढों में पानी भरकर मगरमच्छ डालेंगे। ऊपर गोल पहाड़ लटकाएंगे ताकि चोर जैसे ही अंदर जाएगा पहाड़ गिरकर उसके सामने आ जाएगा। अंदर कमरे में पंखे से बांधकर जंजीरें लटकाएंगे ताकि चोर इसकी मार से अंदर न जाने पाए। फिर जहाँ आपकी तिजोरी रखी है वहाँ बड़े पटाखे रखकर फेस लॉक लगाएंगे ताकि गलत फेस मैच होने पर सभी पटाखे फूट जाएं। अगर आप घर में ये लगवाते हैं तो रिश्तेदार आपके यहाँ खुशी से आएंगे। सबसे पहले गेट के सामने पुराने न्यूज़पेपर रखें ताकि किसी रिश्तेदार के आते ही वो पहले इन सभी न्यूज़पेपर को पढ़कर अंदर आए। उसके आगे नीचे गड्ढे में चौकोर होल बनाएंगे जिसमें बीच बीच में पटाखे डालकर ढक्कन बंद करेंगे ताकि अगर रिश्तेदार गलत ढक्कन पर पैर रखता है तो वह फिर से दरवाजे पर पहुंच जाएगा जहाँ वह फिर से दोबारा सभी न्यूज़पेपर पढ़ेगा। फिर उसके आगे दीवारों से भूल भुलैया बनाकर अंदर जंगली शेर और मगरमच्छ डालेंगे ताकि रिश्तेदार इनसे बचकर घर के अंदर आए और आप रिश्तेदारों के साथ अपने टॉयलेट पर बैठकर उनका मजे से स्वागत कर पाएं। अगर आप ऐसा स्विमिंग पूल बनवाते हैं तो रिश्तेदार आपके यहाँ रोज आएंगे। सबसे पहले कमरे में पानी भरकर उसमें मगरमच्छ और क्रोकोडाइल डालेंगे जिसमें कूद कर रिश्तेदार गर्मी में मजे से नहाएंगे। और जिन रिश्तेदारों को तैरना नहीं आता उन्हें लकड़ी पर बैठाएंगे ताकि वो भी मजे से इधर उधर घूमते रहे। दीवार में लकड़ी का बड़ा पहिया लगाएंगे ताकि रिश्तेदार इसे पकड़कर ऊपर आकर डूबने से बच जाए। पानी में कांटे वाले फूल लगाएंगे और पीछे दीवार में तैरते बिस्तर में बूढ़े रिश्तेदार बैठाएंगे। घर
घर पर ऐसा बिस्तर बनवाएं। इसके लिए कोने में मुलायम बिस्तर लगाकर सिर के पास रात में खाने के लिए स्नैक्स रखें। साथ ही बिस्तर से उठना न पड़े इसलिए चारों साइड भोजन का भंडार लगाएं। बगल में किचन बनाकर टॉयलेट की तरह दिखने वाले चूल्हा रखेंगे जिस पर डॉली भाई चाय बनाकर आपको पिलाएंगे। ऊपर एक बड़ा शावर लगाएंगे ताकि आप सोते हुए ठंडे पानी से नहा सकें। सामने दीवार में बड़ी टीवी लटकाएंगे। साथ ही डेस्क में लैपटॉप रखेंगे जिस पर आप ऑफिस का काम भी करेंगे। अब पूरे बिस्तर को पिंजरे में बंद करके प्लेन पूरे शहर में घुमाएंगे। अगर आप ऐसे घर बनवाते हैं तो रिश्तेदार आपके घर रोज आएंगे। सबसे पहले गेट के सामने बड़ी कड़ाही रखकर उसमें गरम रेत भरें ताकि रिश्तेदार पिंजरे में कैद होकर गरम रेत में हथेली तब तक डालते रहे जब तक कि पिंजरा खुल नहीं जाता। अंदर बाथरूम की दीवार में गोल पहिया लगाकर उसमें टॉयलेट फिट करेंगे ताकि रिश्तेदार घूमते हुए मजे से टॉयलेट कर सके। अब बेडरूम की दीवार में लोहे का फ्रेम बनाकर उसमें लकड़ी का बिस्तर लगाएंगे जिस पर सभी रिश्तेदार सेफ्टी बेल्ट लगाकर झूलते हुए गहरी नींद सो सकेंगे। बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें इसीलिए क्लासरूम ऐसे डिजाइन करें। सबसे पहले ऊपर से मोटी रस्सी लटकाएंगे ताकि टेबल को बांधकर ऊपर उठा सके। बच्चों के नहाने के लिए टेबल के नीचे शावर लगाएं। फिर जमीन में कई सारे गड्ढे करके उसमें मजबूत कैबिन रखेंगे ताकि बच्चे इस पर खाना खाने के बाद सोएंगे और कपड़े भी धुल सकेंगे। साथ ही अंदर छोटी मधुमक्खियों का छत्ता लगाएंगे ताकि स्कूल की घंटी बजने पर मधुमक्खियां सो रहे बच्चों को जगा सके। सामने गेट में फेस लॉक लगाएंगे ताकि टीचर क्लास से बाहर भागने न पाए। अगर आप घर में ये लगवाते हैं तो रिश्तेदार आपके घर रोज आएंगे। सबसे पहले मेन गेट के सामने बड़े हथौड़े लटकाएंगे ताकि वह रिश्तेदार वहीं गिर जाएगा जो हथौड़े और सामने लगे पंखे को पार नहीं कर पाएगा। आगे बेडरूम में जाने के लिए हॉल में 3 पार्टीशन बनाएंगे। पहले में नीचे नुकीले कांटे रखकर ऊपर जंजीर बांधेंगे ताकि रिश्तेदार लटक कर कांटे पार कर सके। दूसरे में पोल के साथ स्लाइडर लगाएंगे ताकि रिश्तेदार खिसक कर रूम से बाहर जाए। तीसरे में ऊपर गेंदे लटकाएंगे ताकि रिश्तेदार गिरती गेंदों से बचकर कोने में रखे दांतों वाले टॉयलेट पर जैसे ही बैठेगा तुरंत रिश्तेदार के पिछवाड़े में काटने लगेगा। अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। उसके लिए सबसे पहले ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक झोपड़ी बनाकर अंदर आग जलाएंगे ताकि बच्चे रात में मजे से पढ़ाई करेंगे। उसके बाद बगल में दूसरी झोपड़ी बनाएंगे जिसके अंदर बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगाएंगे जहां बच्चे दोपहर में बैठकर पढ़ाई करेंगे। फिर 2 खंभों में लाइट लगाकर नीचे ट्रेडमिल बनाएंगे जिस पर बच्चे दौड़ते हुए अपना शरीर सुधारेंगे। उसी के बगल में एक तीसरी झोपड़ी बनाएंगे जिसके नीचे बच्चे लेटकर पढ़ाई करते हुए मजे से सो सकेंगे। फिर उसके बाद जो बच्चे एग्जाम में पास हो जाएंगे उन्हें हेलीकॉप्टर से घर भेज देंगे। अगर आप घर आए रिश्तेदार को ऐसे बैठाते हैं तो रिश्तेदार आपका घर कभी नहीं भूल पाएगा। सबसे पहले सोफे को हटाकर लोहे का घूमने वाला हैंडल लगाएंगे। उसके ऊपर सोफा रखेंगे जो हैंडल के साथ रोटेट करेगा। बगल में घूमने वाला बड़ा पहिया लाकर हैंडल को शाफ्ट से कनेक्ट करेंगे जिसके घूमने से सोफा जोर से घूमेगा। और फिर 2 कन्वेयर रोलर को जमीन में फिट करेंगे जिसके ऊपर लिफ्ट लगाकर लोहे की 2 जंजीर लटकाएंगे। अब पड़ोसी से 2 गाय उधार लेकर एक को घूमने वाले पहिए पर और दूसरे को रोलर पर बांध देंगे। अब यह सोफा न केवल रिश्तेदार को मजे से झुलाएगा बल्कि उसकी कमर का दर्द भी दूर कर देगा। अगर आप रिश्तेदारों की खातिरदारी ऐसे करते हैं तो रिश्तेदार आपके घर रोज आएंगे। सबसे पहले सोने के लिए ड्रम को बीच से काटकर जंजीर से बांधकर बिस्तर बनाएंगे जिसके नीचे कड़ाही में पानी भर के नीचे आग जलाएंगे। साथ ही बिस्तर में छेद करके फ्रेम के ऊपर टॉयलेट रखेंगे ताकि रिश्तेदार टॉयलेट करते हुए गहरी नींद सो सके। सुबह होते ही फिर से रिश्तेदारों के लिए फ्रेम के ऊपर कड़ाही रखकर नीचे आग जलाएंगे जिसमें पानी भरकर ढक्कन बंद कर देंगे। बगल में लिफ्ट लगाकर जंजीर से बांधकर टॉयलेट लटकाएंगे ताकि रिश्तेदार गर्म स्टीम के ऊपर मजे से टॉयलेट कर सके। दोस्त को कभी आलस न आए इसलिए उसका घर ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले गेट के सामने गड्ढा करके ठंडा पानी भरेंगे जिसमें 2 मगरमच्छ बैठाकर ऊपर से लकड़ी का पुल बनाएंगे ताकि दोस्त साइकिल से बैलेंस बनाकर घर के अंदर आए। उसके आगे लोहे की खंबे बनाकर नीचे अंगीठी में आग जलाएंगे ताकि दोस्त लटकते हुए आग से बचकर घर के हॉल में आए। फिर उसके आगे जमीन पर नुकीले कांटे रखेंगे ताकि दोस्त रेंगते हुए कांटों से बचकर रूम में जाए। अंदर मुलायम बिस्तर लगाएंगे ताकि दोस्त सोते हुए शरीर की मालिश करवा सके। एग्जाम में बच्चे चीटिंग न कर पाएं इसलिए एग्जाम रूम ऐसे बनाएंगे। इसके लिए पहले रूम में सीट के नीचे की छत हटाकर बच्चे बैठाएंगे और दूसरे वाले रूम में पानी भर के सभी बच्चे बैठाएंगे। फिर दोनों रूम से जुड़ी एक स्लाइडिंग लिफ्ट लगाकर उसमें मजबूत टीचर लटकाएंगे जो झूलते हुए दोनों क्लास की मजे से निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी के लिए दोनों साइड भारी स्नाइपर और कमांडो बैठाएंगे जिनके बगल में रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लगाएंगे। अब दोनों रूम के बीच में पटरी के ऊपर स्लाइडिंग टॉयलेट रखेंगे ताकि बच्चा एग्जाम से पहले इस पर बैठकर टॉयलेट करते हुए रिवीजन कर सके। पड़ोसी की बीवी मायके गई है। अब पड़ोसी अकेले खाना बनाता है लेकिन उसके तवा पलटने से रेंज हुड से टकरा जाता है। इसलिए हम सबसे पहले रेंज हुड को साइड करके दीवार पर एक स्लाइडर लगाएंगे जिसके बीच में लिफ्ट जोड़कर उसमें रेंज हुड फिट करेंगे जिसे जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे और दाएं बाएं स्लाइड कर सकते हैं। बगल में छिपा हुआ एक टॉयलेट बनाएंगे जिस पर पड़ोसी खाने के बाद मजे से बैठ पाएगा।
अगर आप ऐसे घर बनवाते हैं तो रिश्तेदार आपके घर रोज आएंगे। सबसे पहले मेन गेट के सामने गड्ढा करके उसमें बड़े नुकीले कांटे डालेंगे, जिसके ऊपर लकड़ी का पुल बनाकर एक साइकिल खड़ी करेंगे ताकि वह रिश्तेदार नीचे गिर जाएगा जो साइकिल नहीं चला पाएगा। ऊपर चेन से झूला बांधकर सामने 3 काटने वाले टॉयलेट रखेंगे। अब बेडरूम में जाने के लिए हाल में 3 पार्टीशन बनाएंगे। पहले में ईंटें बिछाकर ऊपर से आग जलाएंगे, जिसमें लोहे का स्टैंड रखेंगे ताकि रिश्तेदार कूदकर आग को पार कर सके। दूसरे में बेयर ट्रैप्स लगाएंगे ताकि रिश्तेदार डंडों पर चल के अंदर जाएं। तीसरे में ऊपर घोंसला बनाकर मुर्गियां बैठाएंगे ताकि रिश्तेदार मुर्गियों के पूप से बचकर बेडरूम में जाएं। अगर आपके घर में चोर घुसते हैं तो उन्हें छकमा देने के लिए ऐसे घर बनवाएं। सबसे पहले लॉबी में गेट बनाकर पासवर्ड लॉक लगाएंगे, जो कि करेक्ट पासवर्ड होने पर ही खुलेगा। गेट के थोड़ा आगे गड्ढे में पानी भर के खतरनाक शार्क्स डालेंगे। अगर चोर ऊपर जंजीर बांधकर पानी में टेबल डालकर गड्ढे को पार कर लेता है तो इसके लिए कांटेदार हथौड़े लगाएंगे, जो नीचे गिरकर चोर का सिर फोड़ देंगे। फिर आगे दूसरा गड्ढा खोदकर उसमें जंगली सुअर डालेंगे। अगर चोर इसे भी स्लाइडर लगाकर पार कर लेता है तो आखिरी में टॉयलेट रख देंगे, जिस पर वे चोरी न करके खेलने लग जाएंगे। घर में एक कंप्यूटर है जिसमें केवल बड़ा बेटा गेम खेलता है, लेकिन छोटे बेटों के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए मैं एक न्यू डिजाइन लेकर आया। सबसे पहले दीवार से डबल लेयर डेस्क जोड़कर नीचे मजबूत सपोर्ट लगाएंगे, जिस पर बड़े कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड और LED लाइट्स लगाएंगे। बैठने के लिए सोफे के बीच में बड़ा होल करके उसमें टॉयलेट स्थापित करेंगे। इसी तरह साइड में 2 सोफे और रखेंगे। ऊपरी डेस्क के लिए लिफ्ट में मोटी चेन बांधकर 3 सोफे और लटकाएंगे। सुबह जल्दी उठाने के लिए एक रैक बनाकर उसमें मुर्गियां और घोंसले रखेंगे, जो खाने के लिए अंडे भी देंगी। नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल और फिटनेस के लिए मजबूत लोहे की पट्टी बनाएंगे। अब बेटियां पीछे खड़े होकर न केवल बेटों का उत्साह बढ़ाएंगी, बल्कि गेम जीतने पर शाबाशी भी देंगी। शैतान बेटा घर से निकलते ही खंभे से टकराकर अपनी कमर तोड़ लेता है, इसलिए बेटे की सेफ्टी के लिए मैं एक नया तरीका लेकर आया। सबसे पहले मजबूत लोहे का एक बक्सा लेकर चारों ओर छेद करके बीच से फैला देंगे। उसके बाद उछाल के लिए दोनों साइड स्प्रिंग लगाएंगे। अब बेटा इसे पहनकर बाहर निकलेगा तो टकराकर गिरने से खुद को बचा पाएगा। अगर आप ऐसे घर बनवाते हैं तो चोर जिंदा बचकर नहीं भाग पाएगा। इसके लिए लॉबी की दीवार में कांटेदार लोहे के हथौड़े रखेंगे। उसके बाद नीचे 2 गड्ढे खोदेंगे। एक में पानी भरकर समुद्री शार्क्स डालेंगे और दूसरे में खतरनाक कांटे रखकर बंद कर देंगे, ताकि घर के अंदर चोर जैसे ही आएंगे हथौड़े से टकराकर गड्ढे में गिर जाएंगे। अगर चोर और अंदर घुसता है तो फ्लोर पर मजबूत बड़े बेयर ट्रैप्स बनाएंगे, जिनमें फंसकर चोर वहीं गिर जाएगा। बाथरूम में चोर को पकड़ने के लिए टॉयलेट के ऊपर एक पिंजरा बनाएंगे, ताकि चोर जैसे ही बैठेगा पिंजरा ऊपर से गिरकर चोर को तुरंत कैद कर लेगा। अगर आप इस तरह से डिजाइन किए बेडरूम में लेटेंगे तो आप भी सुबह जल्दी उठेंगे। इसके लिए सबसे पहले स्टील पाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिस पर मजबूत लकड़ी से बना बेड स्थापित करेंगे। सेफ्टी के लिए साइड में बाउंड्री बनाकर बेड पर मुलायम गद्दा और नरम चादर रखेंगे, जिसके नीचे घूमने वाली बड़ी टेबल लगाएंगे। अब पड़ोसी से एक गाय उधार लेकर उसे बेड में बांधेंगे, जो सुबह होते ही बेड के चक्कर लगाए। टेबल के नीचे घोंसले रखेंगे, जिस पर कई सारी मुर्गियां बैठाएंगे। अब आप न केवल हर दिन सुबह जल्दी उठेंगे, बल्कि आपको सुबह खाने के लिए अंडे भी मिलेंगे। चोर भी घर में घुस नहीं पाएंगे अगर आप ऐसे घर बनवाएंगे। इसके लिए हम दीवार में गेट न लगाकर ऊपर छत में एक गेट लगाएंगे, जिसमें चेन लटकाकर नीचे गड्ढा करके ढक्कन बंद करेंगे, ताकि अनजान चोर के अंदर आते ही वह गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको यह बात पता होगी, इसीलिए आप गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे। उसके आगे झूलते हथौड़ों में खतरनाक लेजर लाइट लगाएंगे, जो चोर के आते ही उसको राख बना देगी। लेकिन आपके आगे जाने के लिए एक तोप में स्प्रिंग लगाएंगे, जिससे कूदकर आप लेजर हथौड़ा पार करेंगे। सामने कांटेदार तार की झाड़ लगाएंगे, जिसके बगल में RPG लेकर घर का छोटा बेटा बैठेगा और आप मजे से रेंगते हुए घर के अंदर आ जाएंगे। मेरा दोस्त सकरे बाथरूम में टॉयलेट करने के बाद नहाता ही नहीं है, इसलिए मैं एक न्यू डिजाइन लेकर आया। सबसे पहले टॉयलेट को हटाकर ईंटों से बनी एक भट्टी रखेंगे, जिसके ऊपर टब में पानी भरकर ठंड से बचाने के लिए नीचे आग जलाएंगे। बगल में एक बड़ा रोबोटिक चम्मच लगाकर दूसरी साइड मनोरंजन के लिए मोबाइल लटकाएंगे। मजबूत लोहे के फ्रेम के ऊपर टॉयलेट रखकर नीचे निकासी पाइप लगाएंगे। दीवार में पत्थर चिपकाएंगे, जिसके ऊपर चढ़कर मेरा दोस्त टॉयलेट करने के बाद नीचे कूदकर मजे से नहाएगा। अगर मैं एक स्कूल प्रिंसिपल होता तो सारे स्कूल ऐसे बनवाता। सबसे पहले जमीन नीचे ढसाकर पानी भरेंगे, ऊपर लोहे का ट्रैक बनाकर ट्राली के ऊपर सभी लड़कों को बैठाएंगे। फिर एक उल्टा घूमने वाला गोला बनाएंगे, जिस पर लड़कियों को बैठाएंगे, ताकि बच्चे एक दूसरे से फुसफुसाकर बात न कर पाएं। बीच में गोल टेबल रखकर उस पर टीचर को खड़ा करेंगे, जो घूमते हुए पढ़ाएंगे। फिर ऊपर की छत हटाकर एक तरफ लड़कों के लिए और दूसरी तरफ लड़कियों के लिए बिस्तर बनाएंगे, ताकि बच्चे मजे से सो सकें।
का ट्रैफिक में फंसकर अक्सर पेट खराब हो जाता है, जिससे वह काफी परेशान रहता है। इसलिए मैं एक नया तरीका लेकर आया। सबसे पहले गाड़ी की शीट हटाकर उसमें टॉयलेट शीट लगाएंगे, जिस पर बैठकर दोस्त ड्राइविंग करेगा। उसके बाद पीछे डिग्गी में पानी भरेंगे, जिसके इस्तेमाल से दोस्त साफ सफाई कर पाएगा। सामने एक लेजर मशीन लगाकर ऊपर निगरानी के लिए कैमरा फिट करेंगे। साथ ही सेफ्टी के लिए दोनों साइड स्टील रेलिंग लगाएंगे। अब दोस्त बिना रुके टॉयलेट करते हुए मजे से गाड़ी चलाएगा। बच्चे एग्जाम में चीटिंग न कर पाएं, इसलिए एग्जाम रूम ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले टीचरों के आने के लिए स्कूल की छत में जंजीर लटकाएं। अंदर क्लास में काली मिट्टी डालकर ऊपर लोहे के तार बांधेंगे। सामने सुरक्षा के लिए नुकीले डंडे और स्नाइपर रखेंगे। साथ में मैथ और पीटी वाले टीचर मगरमच्छों के साथ नीचे से निगरानी करें। ऊपर से मजबूत घड़े लटकाएंगे, जिस पर बैठकर सभी बच्चे एग्जाम दें। बगल में निगरानी के लिए 2 टीचर बैठाएंगे, ताकि जो बच्चा चीटिंग करेगा वह सीधा पीछे पिंजरे में जाएगा। साथ ही पीछे क्लास टॉपर को बांधेंगे, ताकि बाकी बच्चे भी टॉप कर जाएं। अगर मेरे दोस्त की शादी होगी तो मैं उसके लिए ऐसा घर बनाऊंगा। सबसे पहले नीचे गड्ढे में ठंडा पानी भरकर उसमें बड़ा मुलायम गद्दा डालेंगे, ताकि सुबह दोस्त की बीवी जैसे ही उठेगी दोस्त की भी पानी में गिरकर नींद खुल जाए। सेफ्टी के लिए सामने 4 परतों वाला मजबूत दरवाजा लगाकर अंदर कमरे में एक तरफ दोस्त के पुतले और दूसरी तरफ बीवी के पुतले रखेंगे, ताकि दोस्त इनके पास जाकर सभी दरवाजों का लॉक खोल सके। रूम के बाहर 2 टॉयलेट होंगे, जिस पर दोस्त मजे से झूलते हुए टॉयलेट करेगा। रिश्तेदारों को अच्छी नींद आए, इसलिए उनके लिए ऐसा रूम बनाएंगे। सबसे पहले रूम की छत तोड़कर दीवार में दोनों साइड बिस्तर लटकाएंगे, जिसमें रिश्तेदारों को लिटाकर बिस्तर गिन्नी की तरह घुमाएंगे। उसके बाद नीचे से हेलीकॉप्टर के पंखे चलाएंगे, ताकि रिश्तेदारों को गर्मी न लगे। फिर ऊपर से 2 मजबूत ट्रैक बनाएंगे, जिसमें ट्राली के ऊपर रिश्तेदारों के बच्चों को बैठाएंगे। अब इसमें ये न केवल मनोरंजन करेंगे, बल्कि रिश्तेदार पैराशूट बांधकर अपने घर भी जा सकेंगे। अगर आप ऐसा घर बनवाते हैं तो घर में मच्छर कभी नहीं आएंगे। सबसे पहले दरवाजे के सामने मच्छर मारने वाले बैडमिंटन का गेट बनाएंगे, जो घूमते हुए मच्छरों को आने से रोकेंगे। उसके बाद सामने बड़ा गड्ढा करके उसमें कमल के फूल लगाएंगे, जिस पर मेंढक बैठकर नीचे गिरे मच्छरों को मजे से खाएंगे। साथ ही सामने ऊपर छत से उल्टा पुतले लटकाकर उस पर चमगादड़ के बच्चे बैठाएंगे, जो उड़ते हुए मच्छरों को पकड़ेंगे। नीचे जंजीर से मॉर्टीन में आग जलाकर लटकाएंगे। उसके बगल में पानी से भरा स्प्रे लगाएंगे। खतरनाक कैदी जेल से न भाग पाए, इसलिए उन्हें रोकने के लिए ऐसा जेल बनाएंगे। सबसे पहले लंबे कमरे में पानी भरकर उसमें कई सारे मगरमच्छ डालेंगे। उसके बाद दोनों दीवारों को पीछे खिसकाकर कैदियों को बैठाने के लिए लकड़ी की नाव बनाएंगे, जिस पर एक टॉयलेट रखेंगे, ताकि कैदी उसमें जरूरी सामान रख सकेंगे। सामने एक टेबल रखकर पढ़ने के लिए बुक्स रखेंगे। नीचे एक जनरेटर रखेंगे, ताकि कैदी रात में भी मजे से पढ़ाई कर सकें। उसके बाद जो कैदी एग्जाम में पास हो जाएंगे, उन्हें जेल से बाहर भेजने के लिए सामने के दरवाजे से अगर रिश्तेदार मुझसे घर बनवाते हैं तो उनके लिए ऐसा घर बनाऊंगा। सबसे पहले मेन गेट के सामने आग से जलते हुए छल्ले लटकाएं, ताकि रिश्तेदार इसमें कूदकर घर के अंदर आए। बगल में दोनों साइड बिस्तर लगाएंगे, जिस पर रिश्तेदार बैठकर हैंड फ्री प्लेट से खाना खाएंगे। उसके बाद दीवार को पीछे खिसकाकर लोहे की जाली में करंट लगाएंगे। साथ ही सामने जंजीर में आग जलाकर सबसे पीछे टॉयलेट रखेंगे, ताकि रिश्तेदार करंट से बचकर रेंगते हुए टॉयलेट करने जाए। हरियाली के लिए छोटा जंगल बनाकर उसमें पालतू जानवर बांधेंगे, ताकि रिश्तेदार सुबह होते ही जंगल की सैर करें। मेरे दोस्त को गर्मी में नींद नहीं आती, जिससे वह अकेला करवटें लेता है। इसीलिए मैं एक नया तरीका लेकर आया। सबसे पहले जमीन नीचे खिसकाकर उसमें मुलायम बिस्तर लगाएंगे, जिसमें दोस्त को लिटाकर हवादार जाली बंद करेंगे। अब दीवारों में बड़े होल करके पानी से पूरे रूम को भर देंगे, ताकि दोस्त उसमें मजे से स्विमिंग कर सके। साथ ही दोस्त को डूबने से बचाने के लिए पानी में मगरमच्छ डालेंगे। टाइटैनिक की तरह पानी बर्फ न बन जाए, इसलिए ऊपर आग जलाएंगे। फिर छत हटाकर एक नाव डालेंगे, जिस पर दोस्त के साथ एक प्रेमिका बैठाएंगे, ताकि दोनों मिलकर तारे गिन सकें। खतरनाक कैदी जेल से न भाग पाएं, इसलिए ऐसा जेल बनाएंगे। सबसे पहले किसी सुनसान हाईवे के नीचे बना पुल खोजेंगे। उसके बाद उसमें पानी भरकर दोनों साइड मजबूत गेट लगाएंगे, ताकि कोई लुटेरा कैदियों को छुड़ा ना पाए। अंदर किनारे मुलायम बिस्तर रखेंगे, जिस पर कैदी मजे से सोएंगे। बगल में पीने के लिए वाटर टैंक लगाएंगे। साथ ही हाथ से चलने वाली एक नाव लाकर उस पर टॉयलेट फिट करेंगे, ताकि कैदी तैरते हुए टॉयलेट करें। मनोरंजन के लिए मेंढक डालेंगे, ताकि कैदी इनकी आवाज सुनकर गहरी नींद सो सके। अगर मैं एक प्रिंसिपल बनूंगा तो अपना स्कूल ऐसे बनवाऊंगा। सबसे पहले दूसरी क्लास में जाने के लिए जंजीर बांधेंगे, ताकि बच्चे एक दूसरे से गहरे रिश्ते बना सकें। उसके बाद क्लास के बाहर गड्ढे में नागाफनी के कांटे रखकर ढक्कन बंद करेंगे। सामने गेट पर एक बॉडीगार्ड और 2 चपरासी खड़ा करें, ताकि कोई अनजान बच्चा आएगा तो वह गड्ढे में गिर जाए। अंदर क्लास की छत तोड़कर ऊपर से छल्लेदार जंजीर लटकाएंगे, जिस पर बच्चे अपनी पसंदीदा स्टाइल में बैठ सकेंगे। अब सामने टीचर की टेबल हटाकर डीजे स्टेशन लगाएंगे, जहाँ टीचर गाना गाकर बच्चों का मनोरंजन करेंगे।
दोस्तों को अच्छी नींद आए इसलिए उनके लिए ऐसा रूम बनाएंगे। सबसे पहले गेट में 4 परतों वाला दरवाजा लगाएंगे। उसके बाद नीचे गड्ढे में पानी भरकर उसमें मगरमच्छ के बच्चे डालेंगे। ऊपर से जाली लगाकर सुरक्षा के लिए चारों कोनों में स्नाइपर के साथ बॉडीगार्ड बैठाएंगे। फिर झूला वाले बिस्तर लटकाएंगे जिसमें दोस्तों को लिटाकर तेजी से घुमाएंगे ताकि चक्कर खाकर वे तुरंत सो जाए। अब इसमें दोस्त न केवल मजे से सोएंगे बल्कि गर्मी में स्विमिंग भी करेंगे। मेरा दोस्त क्लास में जैसे ही चुपके से फोन चलाने लगता है, टीचर तुरंत गुस्से में उसे पेपर मारकर क्लास से बाहर कर देती है। इसलिए मैं एक नया तरीका लेकर आया। सबसे पहले टेबल पर कई सारी बुक्स रखकर उसके ऊपर हम शकल खोपड़ी का पुतला रखेंगे। साथ ही टेबल में नीचे से होल करके पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक और खाने के लिए लाल सेब रखेंगे। अब आप न केवल चुपके से सिर झुकाकर खा सकते हैं बल्कि फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं एक स्कूल प्रिंसिपल होता तो सारे क्लासरूम ऐसे बनवाता। सबसे पहले जमीन में गड्ढा करके उसमें पानी भरेंगे। उसके बाद टॉयलेट शीट पर लड़के और लड़कियों को बैठाकर गर्म हवा से बचाने के लिए गैस मास्क लगाएंगे। अब क्लास के दोनों साइड लचीला चुंबक लगाएंगे ताकि बच्चे एक दूसरे पर अट्रैक्ट न होने पाए। साथ ही ऊपर छत में एयर कंडीशनर लगाएंगे ताकि बच्चे एक दूसरे पर पिघलने न पाए। क्लास की सेफ्टी के लिए पानी में मगरमच्छ और क्रोकोडाइल डालेंगे। साथ ही ऊपर पिंजरे में टीचर्स को बैठाएंगे जो घूमते हुए पूरे क्लास की निगरानी करेंगे। मेरे पड़ोसी देर रात तक जगकर सुबह टॉयलेट पर बैठते ही सोने लगते हैं, जिससे वे नीचे गिरकर अपना सिर फोड़ लेते हैं। इसलिए मैं एक नया तरीका लेकर आया। सबसे पहले एक ट्रैक्टर लाएंगे जिसके पीछे घूमती हुई ट्राली जोड़ेंगे। उस पर टॉयलेट रखकर पड़ोसी दोस्तों को बैठाकर सेफ्टी के लिए ढक्कन बंद करेंगे। अब सभी दोस्त मजे से टॉयलेट करते हुए घर से बाहर जाएंगे। अगर सभी स्कूलों में ये लगवाया जाए तो बच्चे क्लास में बात नहीं कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट पीछे बैठकर क्लास में बातें करते रहते हैं, लेकिन टीचर उन शैतान बच्चों का पता नहीं लगा पाते। इसीलिए मैं एक नया तरीका लेकर आया। सबसे पहले टीचर की टेबल पर एक बड़ी स्कैनर मशीन रखेंगे जो सभी बच्चों को स्कैन करके उस बच्चे को तुरंत पकड़ लेगी जो बातें करे। उसके बाद 2 चौक ट्रांसमीटर रखेंगे ताकि बोर्ड में न देखने वाले बच्चे को चौक फेंक कर सचेत करें। साथ ही फूलों वाले 2 गमले रखेंगे ताकि बच्चे इसकी खुशबू से मजे से पढ़ाई कर सकें। बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें, इसीलिए क्लासरूम ऐसे डिजाइन करेंगे। सबसे पहले ऊपर से मोटी रस्सी लटकाएंगे ताकि टेबल को बांधकर ऊपर उठा सके। बच्चों के नहाने के लिए टेबल के नीचे शावर लगाएं। फिर जमीन में कई सारे गड्ढे करके उसमें मजबूत कैबिन रखेंगे ताकि बच्चे इस पर खाना खाने के बाद सोएंगे और कपड़े भी धुल सकेंगे। साथ ही अंदर छोटी मधुमक्खियों का छत्ता लगाएंगे ताकि स्कूल की घंटी बजने पर मधुमक्खियां सो रहे बच्चों को जगा सके। सामने गेट में फेस लॉक लगाएंगे ताकि टीचर क्लास से बाहर भागने न पाए। मेरा दोस्त क्लास में जैसे ही चुपके से कुछ खाने लगता है, टीचर तुरंत आकर उसे डांट लगाकर क्लास से बाहर कर देती है। इसलिए मैं एक नया तरीका लेकर आया। सबसे पहले टेबल की फर्श ऊपर उठाकर कई सारी बुक्स रखेंगे ताकि टीचर देख न पाए। अब सामने एक इंडक्शन कुकर रखेंगे ताकि दोस्त भोजन बनाकर मजे से खाते हुए अगले दिन के लिए नीचे फर्श पर हरी सब्जियां भी उगा पाए। भोजन की खुशबू टीचर तक न पहुंचे, इसलिए पीछे बदबूदार मोजे लटकाएंगे। फिर भी अगर टीचर आती हैं तो दोस्त तुरंत टेबल का फर्श नीचे गिरा देगा। आलसी दोस्त बिस्तर पर लेटकर घंटों मोबाइल चलाता है, जिससे मोबाइल छूटकर उसके मुंह पर गिर जाता है। इसीलिए मैंने पहले बिस्तर को दीवार के किनारे खड़ा करके लोहे का सेफ्टी बेल्ट लगाया ताकि दोस्त बिस्तर पर लेटा हुआ खड़े होकर मोबाइल चलाता रहे। लेकिन ऐसे में उसके पैरों में दर्द होने लगता है, इसलिए बिस्तर को उल्टा करके जमीन पर रखेंगे ताकि अब दोस्त बिना मुंह तोड़े मोबाइल नीचे रखकर मजे से वीडियो देख सके।